नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जितने भी साथी गण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखो सब लोग। क्लियर? चलो करते बच्चों स्टार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करें। टॉपिक से नाम से पता चल रहा है 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अपन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन सही दिख रहा है? एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो। क्वेश्चन सही दिख रहा है ना? थोड़ा सा शायद आज लाइट रख दिया, वो बढ़िया लिखा है सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2016, उसको तो बढ़िया लिखा हुआ है। इधर थोड़ा सा कमजोर है। सही दिख रहा है ना? जल्दी जुड़ा करो, कितने लेट जुड़ते हो, है ना? चलो करें बच्चों स्टार्ट। कमेंट कर देना एक बार, कमेंट थोड़ा लेट आ रहे इसलिए आप थोड़ा जल्दी कमेंट करना। हाँ जी, क्या कह रहा है? अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण ये दे रखी है का सामान्य हल है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? तो 1 ऑर्डर 1 डिग्री के अंदर क्या क्या याद रखना है? सेपरेट मेथड, रिड्यूस सेपरेट मेथड। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो होमोजेनियस, रिड्यूस होमोजेनियस, लीनियर, बर्नौली, एग्जैक्ट। ठीक है, ये मेथड है। कभी कभार बहुत मुश्किल से रिड्यूस एग्जैक्ट आ सकता है। ठीक है, बाकी लगभग लगभग ये आते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। यहां से अगर देखें तो कितना बढ़ जाएगा? x प्लस 2y क्यूब और साथ में dy अपॉन dx और इक्वलेंट कितना हो गया y। ठीक है, अब क्या करें बच्चों? dy बाई dx अगर अपन देखें, dy बाई dx कितना आ जाएगा इसका? तो dy बाई dx इक्वलेंट कितना बनेगा? y अपॉन x प्लस 2y क्यूब। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी कंसेप्ट लग नहीं रहा है। सेपरेट होगा नहीं, रिड्यूस सेपरेट है नहीं, होमोजेनियस रिड्यूस होमोजेनियस कुछ नहीं है, लीनियर लीनियर तो बन नहीं सकता, उल्टे पुल्टे कंसेप्ट दिख रहे हैं। क्या बनाए? लीनियर बना सकते हैं अगर इसको चेंज करें। dx अपॉन dy क्या करते हैं बच्चों? dx अपॉन dy। तो आगे बढ़ाते हैं, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy के लिए आगे बढ़े तो कितना बनेगा? x प्लस 2y क्यूब होल अपॉन कितना बच्चों? y। स्टेप बढ़ा दीजिए, dx अपॉन dy और इक्वलेंट x अपॉन y और प्लस बच्चों 2y स्क्वायर। हाँ जी, इधर ले आइए, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y और इक्वलेंट 2y स्क्वायर। IF निकाल लीजिए, IF इक्वलेंट कितना बनेगा? e की पावर माइनस 1 अपॉन y और साथ में कितना आएगा? dy आएगा। हाँ जी, e की पावर माइनस और कितना बनेगा? log y आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ाते, माइनस हट जाएगा यानी कितना बनेगा? e की पावर log और y की पावर माइनस 1। अच्छा, log से log खत्म यानी सॉरी e से log खत्म यानी कितना आएगा? 1 अपॉन y। IF कितना बनेगा? 1 अपॉन। फाइनल सॉल्यूशन x इंटू IF, x इंटू IF, x इंटू IF, x इंटू IF। ठीक है, इक्वलेंट क्या बन जाएगा? 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन y और प्लस साथ में dy बच्चों और प्लस कितना हो जाएगा? c। ठीक है, y से y खत्म। चलिए x अपॉन y अपनी जगह पे है, ये आपका 2y स्क्वायर अपॉन और प्लस कितना हो गया? c। 2 से 2 खत्म यानी x बराबर y क्यूब प्लस c। देख लीजिए, इस तरीके से आंसर होना चाहिए। x बराबर cy प्लस y क्यूब, x बराबर cy प्लस y क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में देख लेना, क्वेश्चन पेपर में देखना, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्वेश्चन आप पेपर खोल लीजिए और उसमें क्वेश्चन नंबर आपका यही है, इसको देख लेना। थोड़ा सा डार्क कम है, डार्क कम है, अभी थोड़ी समय की पाबंदियां है बच्चों। ठीक है, मैंने देखा भी नहीं, अभी आया सीधा आते ही आपकी क्लास स्टार्ट करी मैंने। ठीक है, फटाफट एक बार कमेंट कर दो, क्लियर है ये क्वेश्चन? बढ़िया तरीके से कोशिश करना आज ये टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, पर थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी। क्लियर? स्पीड रखो, थोड़ी स्पीड रखो, थोड़ी स्पीड रखो। हाँ जी, बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अवकलन समीकरण एक्स पी, पी मतलब डी वाई बाई डी एक्स, पी का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, पी का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है? एक्स पी। अब ऐसा नहीं है बच्चों के पी आते ही आपका 1 ऑर्डर हाई डिग्री हो जाएगा,
1 ऑर्डर हायर डिग्री नहीं होगा। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको इधर ले आइए, p कॉमन आएगा, यानी x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स वाई, एक्स भी कॉमन आ सकता है प्लस 2y, या फिर एक काम और कर सकते हैं बच्चों, एक काम और कर लीजिए, क्या करें, 2y इक्वलेंट, ठीक है, इधर भेज दीजिए, ये कितना आएगा, px कॉमन, यानी कितना बनेगा, y माइनस वन, p की वैल्यू अपने पास क्लियर है, तो 2y अपॉन y माइनस वन, और साथ में बच्चों x, और साथ में कितना हो गया, dy बाई dx, ठीक है, y वाला की तरफ बोलो, मामले खत्म हो गया। तो यहाँ से अगर आगे बढ़े तो dx अपॉन x, थोड़ा ध्यान से, ये dx है, ये नीचे x है, अच्छा 2 ये यही रहने दीजिए, 2 dx अपॉन x, और इधर कितना आएगा, इधर बनेगा y माइनस वन अपॉन वाई, और साथ में dy। कौन सा मेथड है, सामान्य सेपरेट मेथड है, बोलो 2, ये कितना हो जाएगा, log x, इधर बच्चों 1 अपॉन y, 1 अपॉन 1 y अपॉन वाई, यानी 1 माइनस 1 अपॉन वाई, और साथ में कितना बनेगा बच्चों, dy बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो गया, log x स्क्वायर इक्वलेंट 1 का इंटीग्रेशन y माइनस log y प्लस log c कर लीजिए, या c भी कर सकते हो, log c जो तुम्हारी इच्छा है वैसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आ जाइए, इस log को इधर ले आइए, कितना बनेगा, log x स्क्वायर और y, क्यों इधर आएगा log y बनेगा, x स्क्वायर y, और ये c इधर आएगा, इधर c इक्वलेंट कितना हो गया, y हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कितना, x स्क्वायर y बराबर e की पावर, x स्क्वायर y बराबर e की पावर y इनटू बच्चों c, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर y और c e की पावर y, ऑप्शन नंबर 3, x स्क्वायर y बराबर c e की पावर y। क्या क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, अधिकता में मैं कांस्टेंट लगाता हूं, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट को मेरा लिखने का जो तरीका है ना वो अधिकता में, बाकी ऑप्शन देख के थोड़ा चलना पड़ता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अगर ऑप्शन नहीं देखेंगे तो अपन पिछड़ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई और कितना हो गया, सी की पावर वाई। क्लियर बच्चों? ठीक है, एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए बच्चों, कब कौन से टॉपिक का लेवल बढ़ जाएगा, कब टॉपिक कैसे हार्ड बन जाएगा, इसलिए सारे टॉपिक अपन कवर कर जाना है। ऐसा नहीं है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो छोड़ ही दो, वहां एग्जाम के अंदर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी करनी पड़ती है। ठीक है, डिपेंड कर जाता है, तो ये ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन भी करके जाओ। एक्स स्क्वायर वाई सी की पावर वाई। अच्छा, आंसर की साथ में रखना, सब लोग आंसर की साथ में रखना, पेपर में जैसे क्वेश्चन सोल्व होता है आंसर बताना आपको तुरंत कि ठीक है सर, हाँ सही है, आंसर देखना है, अगर विरोधाभास हो तो बताना है, बाकी जरूरत ही नहीं। हाँ जी, ये क्या है, d2y अपॉन dx2, कितना, d2y अपॉन dx2। चलो सीधा लिख देता हूं मैं इसको, एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूं मैं, डी स्क्वायर प्लस 3 आयोटा माइनस 1, और साथ में कितना हो गया, d माइनस 3 आयोटा, और बाहर कितना हो गया, y। अच्छा ध्यान से देखिए, ये क्या बच्चों, CF है, ये क्या है, CF। किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू। यहाँ d की वैल्यू कितनी है, यहाँ d की वैल्यू 1 है, यहाँ d की वैल्यू कितनी, पहले ऑप्शन में 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा यहाँ d की वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ देख लेना -1। अच्छा ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन साथ में रख लो, क्वेश्चन साथ में रख लीजिए, ये माइनस है, ये कितना है, माइनस, यहाँ d की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। अपने 100 बात की एक बात, d स्क्वायर प्लस 3 आयोटा d माइनस d और माइनस 3 आयोटा बराबर 0। तो ये सीधा खत्म हो गया, ज्यादा लेवल है ही नहीं, है तो फालतू में क्या हिट एंड ट्रायल लगाए, हिट एंड ट्रायल तब लगाते हैं जब जरूरत पड़ती है, यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, d प्लस 3 आयोटा, यानी d की वैल्यू अगर देखे अपन तो d की वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू एक तो 1 आई, और d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आयोटा, नहीं -3 आयोटा, d की वैल्यू कितनी होगी, -3 आयोटा, तो d की वैल्यू 1 और d की वैल्यू -3 आयोटा, तो सीधा मेथड ही लग गया। CF इक्वलेंट कितना बनेगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -3 आयोटा x। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -3 आयोटा x। हाँ जी बच्चों, क्लियर है, C1 e की पावर x इसमें है, इसमें 3 आयोटा x है, इसमें -3 आयोटा x। ठीक है, ऑप्शन देख लेना, आज थोड़े से धुंधले क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। कंप्लीट बच्चों, बाकी पेपर ले लीजिए, पेपर के हिसाब से चलिए। हाँ जी, बढ़े आगे। क्लियर? हाँ जी, चलते जाइए, कमेंट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ देखिए क्या पूछा है बच्चों, उपयुक्त अवकलन समीकरण की घात और कोटि। ध्यान रखना, पहले क्या पूछा, बाद में क्या पूछा। ठीक है, देन द डिग्री पहले, ऑर्डर बाद में। अच्छा ऑर्डर देखिए, ऑर्डर कितनी बार, ऑर्डर 2 बार है, d2y अपॉन dx2 है, ऑर्डर दो, तो पहले सेकंड ऑप्शन पे 2 आना चाहिए, इसमें नहीं बच्चों, ये खत्म हो गया, 2। ठीक है, अब क्या चाहिए बच्चों, डिग्री चाहिए। क्या चाहिए, डिग्री क्या कहती है, किसी भी प्रकार का रूट मौजूद नहीं होना चाहिए। डिग्री जब भी निकाल रहे हो, इस दिमाग में आना चाहिए, किसी भी प्रकार का रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, कोई सा भी रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
मूल नहीं होना चाहिए, वर्गमूल नहीं होना चाहिए। यहाँ बच्चों इधर आगे बढ़ दीजिए, कितना d2y अपॉन dx2 की पावर कितनी बच्चों 2/3 और साथ में लैम्डा इक्वलेंट, ये कितना हो गया 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर की पावर कितना हो गया 3। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ये 2/3 है ना, इसको खत्म करना, इस 2/3 को खत्म करना है, 2/3 खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, लैम्डा क्यूब इधर d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर ही रह जाएगा और इधर क्या बनेगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर कितना 3 तो पहले से और एक 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। हाँ जी ध्यान से देखिए, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो 2 ही है, पहले ही बोला ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 ही है। हाँ डिग्री अगर बात करें तो डिग्री भी क्या आएगी 2 आएगी। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन ऑर्डर होता है और डिग्री क्या होता है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की हाईएस्ट पावर। ठीक है ये ध्यान रखना, तो आंसर कितना आएगा 2 कमेंट कर दो बच्चों, क्या ये क्लियर है बच्चों, ये आंसर नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट कमेंट करते जाओ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चले बच्चों चले आगे, हाँ जी नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखिक अवकलन समीकरण, पहले से बोल रहा है लीनियर है, पहले से बोल रहा है लीनियर, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ चाहिए बच्चों किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है छोड़ो, dy/dx इक्वलेंट कितना e की पावर x माइनस वाई इंटू e की पावर x माइनस e की पावर y। चलिए कुछ मत करो, ओपन कर लो, dy/dx इक्वलेंट दोनों को मर्ज करें, e की पावर 2x और e की पावर माइनस वाई। चलिए और आगे बढ़ाते हैं, तो माइनस e की पावर x और e की पावर माइनस वाई और e की पावर y यानी e की पावर x आएगा। ठीक है ये तो कंसेप्ट ठीक है। अब चलिए एक काम करें, इसको अगर इधर ले आए, इसको अगर इधर लाए, ठीक है dy/dx और ये आपका इधर आएगा तो प्लस e की पावर x इक्वलेंट e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस वाई। एक काम करो e की पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दे, अगर मैं e की पावर माइनस वाई से डिवाइड करूंगा तो e की पावर y और साथ में dy/dx प्लस e की पावर y और साथ में e की पावर x बराबर e की पावर 2x। e की पावर माइनस वाई से अगर डिवाइड करें तो ये तो खत्म हो जाएगा बाकी, या फिर ऐसे बोलते हैं इसको नीचे आ जाए तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर भी प्लस फॉर्मेटिव बनेगा। हाँ जी बच्चों e की पावर y को भी, ये टाइम पास है, जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप कर सकते थे, dy/dx इक्वलेंट dv/dx। ठीक है तो ये क्या बन गई dy/dx की जगह dv/dx प्लस e की पावर y v इंटू e की पावर x बराबर e की पावर 2x। क्या निकाल ले बच्चों IF, क्या निकाल ले IF ही पूछा है, क्या निकाल लेते हैं IF कितना होता है e की पावर pdx p कितना है बच्चों, p आपका क्या रहेगा e की पावर x रहेगा, e की पावर x और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते, e की पावर x खत्म, ये आएगा e की पावर x, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली क्या है सही है। ठीक है पेपर और आंसर की आपके हाथ में होनी चाहिए, कौन सा पेपर चल रहा है उसका नाम जरूर आपको दिख रहा है। ठीक है बाकी और कुछ दिखे ना दिखे, पूरा फॉर्मेट दिख रहा है। हाँ जी बच्चों चले आगे, ये 2016 का पेपर चल रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन पे चले जाइए, उस क्वेश्चन को देखिए और फॉर्मेट को आगे बढ़ा लीजिए। पेपर अगर नहीं है आपके पास तो पेपर की फोटोकॉपी निकलवा लीजिए आप, पेपर आपके पास होना चाहिए विद आंसर की होना चाहिए ताकि आपका काम आराम से चल सके। हाँ जी बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पे आइए, अवकलन समीकरण 93 था अभी 94 है, अवकलन समीकरण। ठीक है हाँ क्या दे रखा है y ऑफ 0 बराबर 0, ये किसका मान है x का, ये किसका मान है y का। ठीक है दूसरा y डैश 0, बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे अगर अपन देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन किसका है कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन किसका है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि d2y अपॉन dx2 है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ईमानदारी के साथ अलग तरीके से कर ले। कैसे देखो, अगर बच्चों में 0 लगाऊं, क्या लगाऊं 0, x अगर 0 लगाऊं तो y 0 आना चाहिए। ठीक है कोड 0 तो इनफाइनाइट होता है, गलत बच्चों, tan 0 हाँ जी tan 0 तो y कितना 0, सही है ये सही है। अच्छा 0 लगाओ बच्चों, x 0 लगाओ, tan 0 तो y कितना है 1, गलत बात है। कोड 0 इनफाइनाइट, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्या ये क्लियर है, क्या रिटन ट्रायल से हो जाएगा। ठीक है बाकी मेरे को भी मेथड में हवा नहीं लग रही है, रियलिटी ये बच्चों मेरे को भी मेथड में हवा नहीं लग रही है। ठीक है डायरेक्ट हो गया है क्वेश्चन।
हाँ, अगर ये तुरंत मेरी खराब निकल जाती तो मैं जो ऑप्शन बच जाते उनका मैं डिफरेंशिएशन कर देता, और डिफरेंशिएशन करता तो जब जीरो लगाता तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसा अगर इसका डिवाइड बाई डीएक्स करे, डिवाइड बाई डीएक्स करे तो 10x का sec स्क्वायर x आएगा, x जगह जब जीरो लगाऊंगा sec जीरो का मान 1 आएगा, तो आपका वाई डैश का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप आराम से कर सकते हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी बच्चों, चले आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा ध्यान रखना, अब ये पेपर बदल लीजिए, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018 वाला पेपर, सामने वाला पेपर है। बाकी अपने टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां क्वेश्चन मिल जाएगा। अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण ये दे रखिए, क्या समाकलन गुणा, ठीक है, पिछले पेपर में भी था, इस बार फिर आ गया, फिर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना बन गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई और इक्वलेंट 1। क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई और इक्वलेंट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से अगर देखें तो आई एफ निकालना, क्या निकालना, आई एफ। आई एफ तो यही होगा पूरा मामला, तो आई एफ इक्वलेंट, आई एफ इक्वलेंट कितना, e की पावर कितना, पी डी एक्स कितना, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या ले ले बच्चों, टी ले लेते हैं, माइनस 2x एक्स का डी एक्स और डी टी, ठीक है। तो कितना, माइनस एक्स डी एक्स, बाकी चलो हटाओ, माइनस कवर फाइड दे देना, e की पावर माइनस एक्स और डी एक्स कितना हो गया, डी टी, डी टी बाई टू, डी टी बाई टू और अपॉन टी कितना हो गया, e की पावर 1/2 बार, ये कितना हो गया, log t। हाँ जी, e के पावर बेस बाय डिफॉल्ट कितना होता है, e होता है, तो log बेस e और t का रूट। हाँ जी, e से log e खत्म, t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट, ये इसका क्या कहलाएगा, आई एफ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आपका इसका क्या बनेगा, आई एफ। हाँ बच्चों, क्लियर। हाँ जी, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक ही आ रहे हैं, पर बच्चों का जो सिलेक्ट होते हैं वो ये कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी हार्ड पड़ती है, ठीक है। तो बाकी मेरे हिसाब से ठीक है, इतना भी कुछ ज्यादा नहीं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अवकलन समीकरण का हल है, ठीक। बोलो क्या, क्वेश्चन थोड़ा अजीब लिखा हुआ है, कितना कैसा है, डी स्क्वायर वाई इक्वलेंट कितना हो गया, साइन एक्स, किसका बच्चों, माइनस का। ये थोड़ा सा अपडेट करके मैंने ऐसे लिख दिया। सीएफ बताइए, सीएफ, सीएफ का मतलब क्या, डी स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, जीरो, डी का मान जीरो और डी का मान जीरो, दोनों का मान जीरो जीरो, डी का मान इधर भी जीरो और डी का मान इधर भी कितना हो गया, जीरो, ठीक है। सीएफ लिखिए, सीएफ क्या बनेगा, C1 प्लस C2x और e की पावर 0x, e की पावर 0x दोनों सेम बच्चों, ये आपका क्या है, सीएफ है। e की पावर 0x तो खत्म, C1 प्लस C2x। अब देख लीजिए, C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x इसमें है, इसमें नहीं है, ये फर्जी है, C1 प्लस C2x ये भी फर्जी, कौन सा सही है, पहला वाला। हाँ जी, C1 प्लस C2x ये होना चाहिए। अच्छा गुरुजी पीआई क्या आएगा, पीआई अगर देखें पीआई क्या आएगा, वैसे तो एक ऑप्शन आ गया बच्चों, पर पीआई क्या आएगा, तो माइनस साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर और बस डी स्क्वायर आएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, -1, डी स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर -1, यानी ये कितना हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन कितना हो गया, माइनस 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 प्लस, यानी कितना बनेगा, साइन एक्स। सी एस क्या बनेगा, वाई, वाई इक्वलेंट साइन एक्स इधर से और ये, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कमेंट कर दो एक बार, क्या ये क्लियर है क्या, जल्दी से कमेंट करो, फिर बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों चले आगे, देखिए इस क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या कह रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर 1 2। अच्छा
चीज क्लियर कीजिए। सेंटर कैसा, एक सर्कल है, एक सर्कल, ये लो सर्कल है जिसका सेंटर कितना बच्चों 1 2, सेंटर 1 2 है। अच्छा रेडियस, रेडियस बच्चों आर, रेडियस कितनी आर, तो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी क्या, बन जाएगी। इस पॉइंट का क्या नाम रख ले, एक्स वाई रख ले। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, क्या बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वलेंट क्या बनेगा आर स्क्वायर। ये बच्चों वो सर्कल है, ये वो सर्कल जिस सर्कल की बात कर रहा है, सम केंद्रीय वृत्तों पर बहुत सारे सर्कल जिनका केंद्र एक ही 1 2। वर्तों क्यों बोला, क्योंकि उनकी रेडियस आर है, आर फ्लेक्सिबल है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, पर सेंटर एक ही होगा। सेंटर का नाम क्या होगा ये, हाँ एक्स वाई, इसके ऊपर पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की दूरी यही होती है। और इसका किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन। सम केंद्रीय वर्तों जिनका केंद्र 1 2 है का समूह के लिए अवकलन समीकरण बताने, अवकलन समीकरण बताने। तो साहब इस ये तो क्या है इक्वेशन है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन करना एक बार, बाय डिफॉल्ट एक बार करना। तो कितना हो गया 2x माइनस एक्स माइनस 1 का 1 2y माइनस 2 और y का डिवाइड बाई डी एक्स, आर स्क्वायर का 0 खत्म बच्चों। ये 2 2 0 में यानी x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 और डिवाइड बाई डी एक्स, ये आपकी क्या कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म। ये आपकी क्या कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। x माइनस 1 डिवाइड बाई नहीं x माइनस 1 फ्री रहेगा, ये तो x माइनस 2 फर्जी है, x माइनस 1 ठीक है, ये फर्जी है, ये भी खत्म। बोलो x माइनस 1 y माइनस 2 डिवाइड बाई डी एक्स। क्लियर बच्चों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन आपका हुआ। डेफिनेशन पता होना चाहिए, और अगर एक बार मेरे को आपने सुन रखा है ना तो मेरे हिसाब से कोई लेवल नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हो। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, फिर चले अपन आगे। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहो बस, और कुछ भी नहीं। हाँ जी, ये क्या कब के, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018 संस्कृत विभाग, ठीक है। अवकलन समीकरण, अवकलन समीकरण x dy माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का हल चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट दे रखा है। अब देखो इस फॉर्मेट में अपन आगे बढ़े, कितना दे रखा है x dy माइनस वाई डी एक्स और होल अपॉन कितना बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट बैठ जाएगा आपके। एक काम कीजिए डिवाई बाई डी एक्स कर ले, ज्यादा कुछ हवा लग नहीं रही है, एक्स डिवाई और ये इधर भेज देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और प्लस का वाई, और साथ में क्या हो गया बच्चों dx, साथ में कितना हो गया dx। चलिए डिवाई बाई dx अगर निकाले तो डिवाई बाई dx एक तरफ कर लीजिए, डिवाई बाई dx इक्वलेंट क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट प्लस वाई होल अपॉन कितना आ जाएगा x, होल अपॉन कितना आ जाएगा x। अब ध्यान से अगर देखें तो x की ये पावर टू का रूट अगर करेंगे तो 1 1 1 1 यानी होमोजेनियस बन रही है, ठीक है ना। एक होमोजेनियस इक्वेशन आपकी बन रही है, होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है, और होमोजेनियस इक्वेशन है तो फिर अपन थोड़ा लेंदी हो जाएगा मामला। और क्या कर सकते हैं, तो और अगर देखें अगर तो एम डी एक्स ये बन रहा है, एन डी वाई ये बन रहा है, ठीक है। तो एम डी एक्स और एन डी वाई नहीं बैठेगा मामला, ठीक है। चलो होमोजेनियस करते हैं, होमोजेनियस करते तो वाई इक्वलेंट क्या लगा देंगे dx, वाई इक्वलेंट dx dy बाई dx, v एज इट इज x का 1 और x एज इट इज v का dv बाई dx, ठीक है। ये v प्लस x dv बाई dx इक्वलेंट कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह vx, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट और प्लस वाई की जगह vx होल अपॉन कितना आ जाएगा x। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर बाहर आके x बनेगा, टोटल से बाहर x आएगा, x से x खत्म, v से v खत्म, क्या बचा x dv बाई dx, एक तो ये बचा, इधर से क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट बच गया। चलिए dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट, और इधर बच्चों 1 अपॉन एक्स और साथ में dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, क्या कर ले बच्चों दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ये कितना बनेगा log 1 प्लस या सॉरी v प्लस, हाँ जी log v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट, और ये आपका log x प्लस log c, log x प्लस log c यानी log x c बन जाएगा, ठीक है। log से log खत्म, v की वैल्यू y बाई एक्स, v की वैल्यू क्या बन गई y बाई एक्स, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, y स्क्वायर या 1 प्लस क्या बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट, और इक्वलेंट क्या बन गया एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद बनेगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और इक्वलेंट एक्स स्क्वायर का रूट एक्स स्क्वायर सी। हाँ बच्चों क्लियर है क्या, कमेंट कर दो एक बार क्या आएगा,
वाई प्लस वाई माइनस से खत्म, एक्स प्लस से खत्म, वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सामने एक्स स्क्वायर सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर बच्चों? बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरे को सर आंसर जमाने में दिक्कत होती है। ठीक है, थोड़ा आंसर को लेके चलना है और पॉसिबिलिटीज रखनी बच्चों कि सब एक जैसे बन रहे हैं तो कांस्टेंट भी उस तरीके से लग जाए और उस कांस्टेंट को अपन सेटलमेंट कर पाए। तो आंसर किसके अकॉर्डिंग आ रहा? थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है, चलते रहो, धीरे 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 आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अवकलन समीकरण का हल है। निम्न अवकलन समीकरण का हल है सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डीएक्स। ठीक है, ये तो खत्म ही हो गया बच्चों, सीधा दे रखा है, सीधा दे रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर। टेन वाई को, किसको? टेन वाई को वी मान लीजिए। जो टेन वाई दिख रहा है ना, इसको क्या मान लीजिए? वी। टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई और वाई का डिवाइड बाई डीएक्स और वी का डीवी बाई डीएक्स, वी का डीवी बाई डीएक्स। तो कितना? सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डीएक्स जगह डीवी बाई डीएक्स और प्लस टेन वाई की वैल्यू कितनी है? वी है, तो 2vx और कितना बन जाएगा? बराबर x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, बोलो क्या निकाल लेते हैं बच्चों? आई एफ। क्या निकाल लेते हैं? आई एफ। आई एफ निकाल लीजिए। आई एफ इक्वलेंट कितना बनेगा? e की पावर और कितना बनेगा? 2x और साथ में dx, e की पावर 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, यानी e की पावर x स्क्वायर। ये क्या बच्चों? आई एफ। फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा? v इंटू e की पावर x स्क्वायर बराबर क्यू ऑफ एक्स यानी एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को मैं 2-3 भागों में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स स्क्वायर तो आई एफ है, और एक्स क्यूब को लिखा 1 और 2 एक्स क्यूब और साथ में डीएक्स और प्लस क्या हो गया? सी। फायदा गुरुजी, बिना फायदा के मैथ में कुछ नहीं होता है, फायदा है। क्या करेंगे बच्चों कि एक्स क्यूब को क्या मान ले? एक्स क्यूब को, जो एक्स क्यूब दिख रहा है, सॉरी एक्स स्क्वायर को टी मान ले। एक्स स्क्वायर को क्या मान ले? टी। एक्स स्क्वायर बराबर टी, सिर्फ इधर इधर नहीं बच्चों। बोलो 2x dx इक्वलेंट कितना हो गया? dt। x dx इक्वलेंट कितना बनेगा? dt बाई टू। तो v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वलेंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू t, तो e की पावर t हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू t हो गया, dt हो गया अपॉन 2 हो गया, अपॉन 2 और प्लस कितना हो गया? c हो गया। आइलेट लगेगा v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर 1/2 बार आइलेट लगेगा, t एज इट इज, e की पावर t माइनस, हाँ जी, टी का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी, और e की पावर टी का वापस इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? e की पावर टी आ जाएगा और प्लस का कितना हो गया? c हो गया। हाँ जी, आगे बढ़े, v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वलेंट 1/2, टी की वैल्यू कितनी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और e की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया? c। ठीक है, लेंदी हो गया। ठीक है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना तो बोलते साहब डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ना ज्यादा बेहतर। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू यहाँ से देखिए 10y है, यहीं से स्टार्ट किया था, e की पावर x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 10y। कितना बच्चों? 10y बराबर 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, e की पावर x स्क्वायर से डिवाइड c e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, 1/2 देखिए 10y ये खत्म बच्चों, 10y हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये खत्म, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ठीक है, हाफ एक्स स्क्वायर ये तो ठीक है, पर ये गलत है। ठीक है, ये वाला सही है। देखो हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और c e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? कमेंट कर दो फटाफट, फिर चले आगे। फटाफट स्पीड रखना थोड़ा फास्ट। हाँ जी बच्चों, बड़े आगे इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर, बच्चों ध्यान से अगर देखो तो किसका क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर डी टू वाई पॉइंट एक्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, कोची का क्वेश्चन है बच्चों, समघात का क्वेश्चन है, होमोजेनियस का क्वेश्चन है, उन सब का। तो क्या कहता है रूल ये कहता है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? d1 माइनस 1। ठीक है, z बराबर log x, z बराबर क्या बच्चों? log x, x बराबर e की पावर z। ठीक है, कुछ चीजें याद रखनी है, z बराबर log x, x बराबर e की पावर z, फॉर्मेट ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे, एक्स डी की जगह क्या लिखेंगे? d1, एक्स डी की जगह d1। बस इतना से मामला है। ये सारी चीजें अगर आपको सेट है तो आप कोची वाला क्वेश्चन को 100% कर पाओगे। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह ये कितना बनेगा, d1 और या d1 स्क्वायर माइनस d1 ऐसा लिख सकते हैं, d1 स्क्वायर माइनस d1, एक्स डी की जगह d1, तो माइनस d1 एक और प्लस कितना हो गया 1, कॉमन कितना हो गया y हो गया, और इक्वलेंट log x की वैल्यू z, log x की वैल्यू z, तो ठीक है। अब देखो इसका CF तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये बन जाएगा log x, ठीक है, थोड़ा सा जाएगा चांस, चलो कोई बात नहीं। बोलो log x वैल्यू हो गई z, तो ये कितना हो गया 2z, फॉर्मेट को रेडी करना, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़े तो कितना हो गया d1 स्क्वायर माइनस 2d1 और प्लस 1, ठीक है, और साथ में y बराबर 2z। अब बच्चों वो ये कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है ना वो ये है, तो इतना तो अपन कर लेंगे, ये पहला वाला जो है ना वो तो अपन कर लेंगे, कैसे, CF निकालो, CF बराबर कितना d1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी d1 बराबर 1 और d1 बराबर 1, ठीक है। CF क्या बनेगा, तो CF बनेगा C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर, हाँ C1 प्लस C2 करना पड़ेगा बच्चों, दोनों से एक ही तो है, सेम ही वैल्यू है, तो कितना बनेगा C1 प्लस C2z और e की पावर z। अगर इसको और लिखे अगर अपन तो कैसे लिखेंगे, पूरा फॉर्मेट को देखें तो CF बराबर कितना C1 प्लस C2 और z की वैल्यू कितनी log x और e की पावर z की वैल्यू कितनी x। तो यहां अगर ध्यान से देखो आप तो C1 प्लस C2 log x और x, ये आपका C1 प्लस C2 log x और x, ये तो आपका क्या है CF। आपको जो PI चाहिए, क्या चाहिए, PI चाहिए, ध्यान रखना आपको PI चाहिए, PI में भी g of x चाहिए, बड़ा कंफ्यूजन करके दे रखा है। तो PI के लिए क्या बनेगा कंसेप्ट, PI के लिए 2z होल अपॉन कितना, ये बनेगा कितना d1 स्क्वायर, कितना बच्चों d1 स्क्वायर माइनस 2d1 और प्लस 1। अच्छा d1 क्या है, अच्छा ध्यान रखना d यहाँ पर क्या है, चलो यही समझ लिखता हूँ, d का मतलब क्या है d बाई डी एक्स, और d1 का मतलब, रुक जा भाई, और d1 का मतलब d अपॉन dz। कुछ ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और हर बार पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना d अपॉन dz। तो यहां से आगे बढ़ जाए, क्या करें, ये क्या बोलो 1 प्लस d1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर और माइनस 2d1, इसकी पावर बच्चों -1, साथ में 2z, ठीक है, 2 तो बाहर ले लीजिए, 2 का मतलब ये क्या बच्चों 1 प्लस एक्स, ये पूरा x, 1 प्लस एक्स की पावर -1, दो फॉर्मूले, चलो यहाँ और शामिल कर लेता हूँ मैं, क्या बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर -1, ध्यान रखना ये प्लस ये माइनस मतलब एक छोड़ के एक माइनस, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो, एक होता है बच्चों 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसका मतलब होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो, ठीक है, ये फॉर्मेट। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्या बच्चों एक प्लस और एक माइनस है, तो 1 माइनस d1 स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस एंड सो, आगे और भी आएगा पर अपन को जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं बताते हैं, आगे बढ़िए, यहाँ आइए, बोलो 2 तो बाहर है, ये कितना हो गया z हो गया, d1 z स्क्वायर मतलब इस z का 2 बार डिफरेंशियल करना है, d1 छोटा छोटा कर देता हूँ, इक्वेशन देखिए थोड़ा, d1 d अपॉन dz, तो d1 का स्क्वायर मतलब d2 अपॉन dz स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशियल, अगर z का डिफरेंशियल 2 बार हुआ तो 0 आएगा, 2 बार हुआ तो 0 आएगा, -2 और d1 मतलब 1 बार डिफरेंशियल, बोलो ये खत्म, ये बच्चों, और आगे नहीं आएगा, क्या आगे आएगा इसका होल स्क्वायर आएगा, अगले टर्म क्या आएगा इसका होल स्क्वायर आएगा, तो d1 की कम से कम पावर कितनी आएगी 2 आएगी, और 2 आते ही वो 0 बन जाएगा, खत्म बच्चों। ये कितना हो गया 2 बार हो गया, ये z माइनस माइनस कितना हो गया +2, ठीक है, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू log x, ठीक है, तो 2 प्लस log x। आपसे क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्लियर कीजिए, 2 g of x, आपसे g of x पूछा, तो 2 तो ये है और g of x ये है, तो g of x का आंसर कितना आएगा, g of x का आंसर आएगा 2 प्लस log x, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या ये क्लियर है, क्या 2 बाहर हो गया और 2 प्लस log x, ये g of x का फॉर्मेट है। हाँ जी बच्चों, क्या ये क्लियर है क्या।
हाँ जी, चले बच्चों आगे। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। P दे रखा है, अब जो बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन बार बार। P का मतलब डिवाइड बाई dx तो जानते ही, y बराबर 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। पहली बात तो इसके लिए कलरेट समीकरण आनी चाहिए। कलरेट समीकरण क्या कहती है? y बराबर px प्लस एफ ऑफ p, ये होती है। अगर ऐसा है तो p की जगह अपन क्या लगा सकते हैं? c। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? y बराबर सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। इसको बोलते हैं, एक साइंटिस्ट है बच्चों, कलरेट। क्या बोलते हैं? कलरेट। कलरेट समीकरण वाला क्वेश्चन फिक्स से 100% आएगा। पर बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो। आंसर अगर आप देखोगे ना तो आंसर में देखो उठपटांग, सिर्फ y वाला एक ही ऑप्शन है, सिर्फ y वाला यही ऑप्शन है। बाकी सब देखो, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई। ज्यादा प्रायोरिटी वाई स्क्वायर की तरफ जा रही है, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी तरफ जा रही है? वाई स्क्वायर की तरफ। और वैसे भी इस तरीके का बंडल बनेगा नहीं, क्योंकि वाई देखो, वाई स्क्वायर यहाँ पर भी और वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो वाई बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। तो यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? ये तो एक देख तो दिक्कत आ रही है वाई स्क्वायर में, एक दिक्कत आ रही है 2 पी एक्स तो है और 2 पी एक्स है, तो काम बैठेगा नहीं। तो अपन को ऑप्शन से लेके चलना। जैसे मैंने इसको उठाया, मैंने वाई स्क्वायर को वी ले लिया, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स बराबर डीवी बाई डी एक्स। समझना, एक बार समझ में आ गया तो पूरा मामला सेट। 2y, y की वैल्यू रूट वी, डीवाई बाई डी एक्स पी, डीवाई बाई डी एक्स पी होता है। और ये बच्चों मैंने क्यों मान लिया? डीवी अपॉन डी एक्स को क्यों मान लिया? तो p की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई? p की वैल्यू कितनी आई? q अपॉन 2 रूट वी। p की वैल्यू कितनी आई? q अपॉन 2 रूट वी। ठीक है, समझना, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, पूरा मामला y की वैल्यू रूट वी, तो p कितना? q अपॉन 2 रूट वी प्लस कितना? वाई स्क्वायर, प्लस कितना? वाई स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर की वैल्यू v, और पी क्यूब यानी क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 और v और रूट वी, ध्यान रखना, v और रूट वी। इस v से v खत्म, 2 से 2 खत्म, रूट वी एलसीएम, इधर आ जाएगा v बराबर और गड़बड़ करी क्या? x भी है ना यहाँ, 2px में x है यहाँ, तो qx प्लस क्यू क्यूब अपॉन 8। अब बच्चों ध्यान से अगर देखें, आप सोचोगे पी क्यू में बदल दिया, पर ध्यान से देखें तो v भी तो बदला है। v में v क्या है? v है dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx, तो जब p यहाँ क्या था? डी बाई डी एक्स, तो y और x में था। अब इक्वेशन किस में? v और x में, v x और q में। तो यहाँ पर अपन ये कलरेट का दर्जा मिलेगा, और q बराबर क्या लगाएंगे? c लगाएंगे, और q बराबर अगर c लगाएंगे तो सोल्यूशन आएगा v बराबर सी एक्स प्लस सी क्यूब अपॉन 8। ठीक है, आंसर का जमने लग गया होगा। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू आपकी वाई स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वलेंट सी एक्स प्लस सी क्यूब अपॉन 8। बच्चों इस क्वेश्चन का अगर आंसर याद कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन ये। वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स प्लस सी क्यूब अपॉन 8, वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स प्लस सी क्यूब अपॉन 8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या ये क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन है? कलरेट समीकरण का क्वेश्चन है। और कलरेट समीकरण क्या कहती है? कलरेट समीकरण का क्वेश्चन किस तरीके से आता है? तो ये कलरेट समीकरण कहलाती है, ये उसका सॉल्यूशन होता है। अभी बच्चों यहाँ क्यों, परंतु इनके मेरे पास आंसर नहीं है। आपने कलरेट पढ़ रखी है तो आपके हो जाएगा। अपन को एग्जाम प्रीव्यू देखना है तो एग्जाम में ये कर कंप्लीट बच्चों। और करते बच्चों लोग ऐसे क्वेश्चन को, नौकरी लगने वाले बच्चों के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किए हुए रहते हैं, क्योंकि कलरेट इजी पड़ता है, ध्यान रखना। सीधा कलरेट आज से कुछ साल पहले आते थे, अभी कलरेट सीधा नहीं आता है, अभी थोड़ा घुमा फिरा के आता है, थोड़ा ध्यान देना। हाँ जी, चले बड़े आगे। यहाँ आइए, अवकलन समीकरण। ठीक है, पीआई चाहिए, ऑप्शन देख के पता चल रहा है। ऑप्शन में है क्या है? पीआई है, सीएफ नहीं है तो टाइम पास नहीं करें, सीएफ निकालने नहीं है तो टाइम पास नहीं करें, सीधा क्या चाहिए? पीआई चाहिए। ठीक है, पीआई के लिए कितना बन जाएगा? e की पावर x/2 होल अपॉन 4d स्क्वायर माइनस 4d और प्लस 1, ये बन जाएगा। एक तो बच्चों यहाँ से 4 बार ले लो, क्योंकि जब तक ये 4 अंदर रहेगा तब तक आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। e की पावर x/2 1/4 बार अंदर हो गया d स्क्वायर माइनस d और प्लस 1/4, ये बन गया प्लस 1/4। ठीक है, ये बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ से पीआई चाहिए, क्या चाहिए? पीआई। थोड़ी देर के लिए डी की वैल्यू कितनी लगाए? 1/2। अगर डी बराबर, अगर मैंने 1/2 लगाई, डी की वैल्यू 1/2 लगी तो 1/4
और 1/4 कितना हो गया 1/2 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो गया। मतलब नीचे वाली वैल्यू अगर अपन देखें तो जीरो है, जीरो है तो फिर क्या करते, बोले नहीं हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा d माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, d माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर ये आ जाएगा, डी स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस 2ab ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और बस खत्म। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन होता है 1/4, ये जीरो बनाने वाले फैक्टर यही है। बस ये देख लो कितना चलेगा, स्क्वायर है बच्चों, तो e की पावर x/2 तो अपनी जगह, और इसको लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्या लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फॉर्मेट ये चलेगा। टोटल x स्क्वायर e की पावर x/2 अपॉन 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। हाँ जी, आंसर देखिए कितना x स्क्वायर e की पावर x/2 अपॉन 8। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली सही है। क्या ये क्लियर है? जल्दी से कमेंट कर दो फिर बढ़ाएगा। जल्दी करो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट। हाँ जी बच्चों, चले आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आ गया बच्चों, फिर आ गया, सिर्फ सीएफ चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए सीएफ चाहिए, सिर्फ सीएफ। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022 ये पेपर अपना आदर्श से ध्यान रखना। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा अब मैं d1 स्क्वायर और माइनस d1, किसकी जगह x स्क्वायर d स्क्वायर जगह, माइनस ये कितना बनेगा d1, और बस इसकी जगह फर्क कर दिया -3। और आपको सीएफ निकालना है, बस कुछ मत करो, सीएफ निकालना, इसी को क्या पुट करना पड़ेगा 0, सीएफ निकालना है, इसी को क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों 0, सीएफ निकालना है, इसी को 0 पुट करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, d1 स्क्वायर माइनस 2d1 माइनस 3 इक्वलेंट 0, कितना बन जाएगा d1 स्क्वायर माइनस 3d1 प्लस d1 माइनस 3 इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, कॉमन d1 माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, तो d1 माइनस 3 इक्वलेंट 0। तो d1 के मान 2 आ गए, d1 का मान एक तो आया बच्चों -1 और एक d1 का मान कितना आया 3 आया। CF कितना बनेगा, तो C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर 3z कितना बन जाएगा C2 e की पावर 3z, फॉर्मेट ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, बोलो e की पावर z, e की पावर z 3 अच्छा लिखा है नहीं, 3z 32 हो गया, 3 और z, ठीक है 3z। अब सॉल्यूशन क्या, तो कंसेप्ट मैंने बताया था अभी बताया था, वो फॉर्मेट ध्यान रखोगे क्या कि z इक्विवेलेंट कितना बच्चों log x, z इक्विवेलेंट log x बराबर e की पावर z, तो e की पावर z दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो c1 अपॉन x आ जाएगा, और ये c2x3 c1 अपॉन x, ठीक है, ये तो खत्म ही हो गया मैटर, कोई गलती से गलती कर दे तो मैटर अलग। c1 अपॉन x3 ये भी गड़बड़ है, c1 e की पावर x, c1 e की पावर कहाँ आएगा बच्चों c1 x3 बिल्कुल, और c2 अपॉन x। क्या क्लियर है क्या, c1 c2 जगह बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ बच्चों चले आगे, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन कैसे है, किस तरीके से आ रहे हैं, क्या करना है। ये 2022 वाला पेपर है जो अभी स्टार्ट किया है अपन ने, इस फॉर्मेट को रेडी करना। हाँ जी, कमेंट करते जाओ जल्दी जल्दी, फिर बढ़े आगे। सही, हाँ जी, यहाँ आ जाइए बच्चों, क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, कैसे गिवन, एग्जैक्ट, ये कह रहा है साहब ये एग्जैक्ट है, ये एक एग्जैक्ट यथार्थ समीकरण है। ठीक है, यथार्थ के लिए तो भाई बंडल तैयार करो, ये कितना बनेगा 2y साथ में dx प्लस 3x साथ में dy प्लस 2 × 3 6x y स्क्वायर साथ में dx प्लस 8x स्क्वायर y और साथ में dy इक्वलेंट कितना हो गया 0। चलिए आगे बढ़ाते हैं, dx के साथ में कौन है, ये dx के साथ 2y प्लस 6x y स्क्वायर साथ में कितना बच्चों dx प्लस 3x प्लस 8x स्क्वायर y, ये dy का बंडल और इक्वलेंट 0। बच्चों ये कौन है mdx है, ये कौन है mdx, और प्लस ये कौन है ndy। क्या कहता है रूल, डेल m अपॉन डेल y, डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं,
बोलो डेल एम, एम कितना दे रखा है, एम दे रखा आपका 2y प्लस 6x y², डेल एम अपॉन डेल एक्स, एक्स का रेस्पोंड करेंगे इसका 0, एक्स का रेस्पोंड करेंगे 6y², ठीक है, डेल एम अपॉन डेल एक्स तो ये हो गया। दूसरा डेल एन, एन दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी होगी 3x प्लस 8x²y, तो डेल एन अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में ये खत्म हो जाएगा, ये 8x² हो गया, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है तभी एग्जैक्ट बनेगा। तो कितना 6y² बराबर किसके 8x² के, 8x² के, ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया। अब बच्चों यहां से अपन अगर आगे बढ़े तो एक्स वाई का बंडल चेक करो एक बार, परफेक्ट तो है, यथार्थ है, गड़बड़ तो नहीं करी गई। 2y ये हो गया dx, 3x dy और 3 × 2 6xy² dx और फिर बन गया 4 × 2 8x² y और साथ में डिवाइड। एक बार कमेंट करो यहां तक सही है क्या, और यहां तक सही है, फिर अपना कंसेप्ट क्यों नहीं मिला। यहां गड़बड़ कर दी बच्चों, एम डी एक्स है ना, तो डेल एम अपॉन डेल वाई चाहिए था, डेल एम अपॉन डेल वाई चाहिए था, और वाई अगर चाहिए तो मैटर बदलेगा, वाई चाहिए, डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई अगर चाहिए तो ये तो कितना बनेगा 2 + वाई मतलब 12xy, अब सही है मैटर, हाँ जी। और ये डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा, और डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा तो ये बचेगा कितना 3 + 16xy, 16xy, पूरा मामला अंडर कंट्रोल। अब ये दोनों क्या है बच्चों बराबर, एग्जैक्ट है तो बराबर है, और एग्जैक्ट है तो बराबर है, बराबर होना ही चाहिए, नहीं हो तो काम बैठेगा नहीं। तो कितना बनेगा 2 + 12xy बराबर 3 + 16xy। एक काम करो इस 12xy की तरफ, तो -1 बराबर कितना 4xy। क्वेश्चन खत्म बच्चों, xy का मान -1/2। क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं, पैटर्न पे चलना था, पर बात ये ऐसा एग्जाम में जब आएगा तो एक्शन मोड में आना पड़ेगा आपको, कि साहब लाना क्या है पता ही नहीं चल रहा है, और लाना क्या है ये पता नहीं चल रहा है, तब तक आपका काम बैठेगा नहीं, इसलिए इस काम को बैठाना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है क्या? कंप्लीट, चलो आगे बढ़ते, यहां आ जाइए बच्चों, क्या कह रहा है, इफ ए इज अ डबल रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल इज पीआई चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, पीआई चाहिए। सबसे पहला काम करें अल्फा और बीटा मान ले, क्या मान लेते बच्चों, अल्फा और बीटा, ठीक है। इस इक्वेशन को पूरा लेट कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को लेट, कैसे, क्या अगर अपन बोले कि d² और अल्फा dy अपॉन dx प्लस बीटा वाई, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, यदि ए अवकल समीकरण की सहायक समीकरण का एक द्विमूल हो तो इसका विशिष्ट समाकलन होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ए है ना वो उसको सेटिस्फाई करेगा, जो ए है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहना क्या चाह रहे हो, d² प्लस अल्फा डी और प्लस बीटा, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसको ये d² प्लस अल्फा डी और प्लस बीटा को इसको ये जो ए है ना बराबर 0 अगर करेंगे किसके लिए, सीएफ के लिए, तो ए डी की वैल्यू जो ए है ना जब इसमें पुट करेंगे तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब सुनो ध्यान से, ऐसा फॉर्मेट को थोड़ा सा मैं बदलाव करूं, अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, मुद्दा ये है कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। और द्विमूल मतलब ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, पूरा सेटिस्फाई कर, तो मामले खत्म हो गया। पूरा अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन बनेगी आपकी ऐसी d² माइनस 4d प्लस 4, समझना एक बार समझ में आ गया तो कंसेप्ट सेट, y बराबर a की पावर 2x, a की पावर क्या बच्चों 2x। अच्छा क्या क्या माना, सब कुछ मान लिया, अल्फा कितना माना -4, बीटा कितना माना बीटा 4, अच्छा a कितना माना a2 माना,
द्विमूल मतलब दोनों रूट वही है, दोनों रूट वही है, a बराबर 2 a बराबर 2 ये। अब इसका पीआई चाहिए, अगर इसका क्या चाहिए पीआई, पीआई कितना आएगा e की पावर 2x अपॉन, इसको ध्यान से देखे तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर। द्विमूल मतलब दोनों रूट वही है, दोनों रूट वही है, d बराबर 2 और d बराबर 2, ठीक है, तो ये बन गया। अच्छा इसका पीआई बताइए, पीआई क्या बनेगा, e की पावर 2x, जीरो बनाने की फैक्ट्री है तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी आंसर कितना बनेगा e की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बस फॉर्मेट ये है, ठीक है। ऐसा आंसर कौन दे रहा है, मेन मुद्दा है ऐसा आंसर कौन दे रहा है, तो गुरुजी कोई भी नहीं दे रहा है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, तो e की पावर 2x एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो सही है बच्चों, फैक्टोरियल 2 2 होता है। ये कितना हो गया e की पावर 2x 2a प्लस अल्फा, नीचे वैल्यू अल्फा खुद कितना है, अल्फा खुद कितना -4 और a कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4 -4, तो 0 खत्म बच्चों। अच्छा 2a स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, ये भी गलत है बच्चों, 2 ही चाहिए, और ये मान इसमें पुट करें तो 0 आएगा। भाई जो वैल्यू है उसको क्या करेगी सेटिस्फाई, 0। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। कमेंट कर दो, बड़ा घुमा रखा है क्वेश्चन को, बड़ा घुमा रखा है, तो मैंने हिट एंड ट्रायल से करवा दिया, कुछ भी बोले फॉर्मेट ये बटेगा। और वैसे भी द्विमूल बोला था, अब किसी को क्वेश्चन समझ में अगर आ गया ना तो डायरेक्ट लिख देगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्वेश्चन समझ में आ गया। द्विमूल मतलब दोनों रूट वही है, मतलब परफेक्ट, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, नीचे वाला जो है ना वो d माइनस ए का होल स्क्वायर ही है, और d माइनस ए का होल स्क्वायर ही है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 परमानेंट ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन घुमा हुआ है, और क्वेश्चन घुमा हुआ है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो तो 100% काम हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, अवकलन समीकरण की सहायक समीकरण के मूल बताओ, सहायक समीकरण के मूल बताओ, तो ठीक है आ जाइए, बोलो क्या बनेगा बच्चों, एक्स क्यूब और एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, एक्स क्यूब और कितना डी क्यूब माइनस 6 और वाई इक्वलेंट 0। नहीं समझ में आया तो एक स्टेप बढ़ा लो, एक स्टेप बढ़ा लीजिए। क्या चाहते हो गुरुजी, यहाँ पर एक्स क्यूब और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 6y, फिर ये 6y इधर, तो -6y इक्वलेंट कितना हो गया 0, फिर y कॉमन, तो एक्स क्यूब डी क्यूब -6 और y बराबर 0। अब बच्चों एक्स डी का मतलब होता है d1, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर का मतलब होता है d1 और d1 -1, और एक्स क्यूब डी क्यूब का मतलब होगा d1, हाँ बच्चों d1 और d1 -1 और d1 -2, d1 -1 और d1 -2, ये होगा, ये वैल्यू है, ठीक है। आपको दिख रहा है जैसे 3 वैल्यू कैसे है, तो बोलो हे क्या है, दिमाग वहां से दिमाग चल ही नहीं रहा है, कहना क्या चाह रहा है, हल्का सा घुमा के लिख दिया, इसको ऐसे बढ़ाना बना के, ये फॉर्मूला, तो कितना बड़ा, ये बना कितना d1 और d1 -1 और d1 -2, ये तो किसकी जगह एक्स क्यूब डी क्यूब की जगह, एक्स क्यूब डी क्यूब -6, ऑक्सिलरी इक्वेशन यही बनेगी, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, y के साथ रहने वाला यही। अब बच्चों इसमें ऑप्शन है, जैसे 2 ले लो, 2 किसकी वैल्यू d1 की, d की नहीं है, 2 किसकी वैल्यू d1 की, तो ये 2 2 -1 2 -2 0, खत्म बच्चों, 2 वाला नहीं चलेगा और 2 वाला नहीं चलेगा, 2 ऑप्शन खत्म, और बाकी तो मजा ही आ गया अपने, हैं बोलो 3 और -3 और बचे, 3 लगाए ये 3 3 -1 2 3 -2 1 और -6, 3 × 2 6 6 -6, ये सही है बच्चों, और -3 अगर लगाए तो -3 -4 और -5, ये तो मामला बिल्कुल। कमेंट करो एक बार, क्या ये क्लियर है क्या। d1 की वैल्यू जो रियल रूट है उसको उठा के पुट कर दीजिए, रियल रूट को उठा के पुट कर दीजिए, और ज्यादा नहीं सोचना है, रियल रूट को उठाया और उठा के उसको पुट कर दो, वो उसको क्या कर जाएगा सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई कर जाएगा तो अपना 100% काम हो गया। हाँ बच्चों चले आगे, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। हाँ क्वेश्चन अच्छे है, 2022 के जो क्वेश्चन है ना उनका लेवल हल्का सा सोचने मजबूर कर रहा है कि है क्या है, तो इजी है पर है क्या ये सोचने मजबूर कर रहा है, तो ये अपन को समझना है फॉर्मेट। चलिए बड़े बच्चों आगे यहाँ आइए, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बच्चों क्वेश्चन स्टार गया है, डिलीट हुआ है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक है, पर मैं भी करवा देता हूँ आपको, एक बार करवा देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए डिलीट क्यों हुआ है बाद में बताएंगे। ये आइए e की पावर 2x, ये किसका है, कलर रेट का ही बच्चों, p क्यूब और e की पावर 2y,
ठीक है, इसमें कहाँ गलती है एक बार बताना मेरे को, स्टार हुआ है कहाँ गलती है, मैंने बार लिखवा रखा है, ऑफलाइन वाले बच्चों को लिखवा रखा है, कोई ऑफलाइन का है तो बता देना। e की पावर 2x, क्या बच्चों e की पावर 2x, e की पावर 2x ये फॉर्मेट। अब बच्चों इसमें जो e की पावर y है ना, देखो e की पावर y, ध्यान से देखो e की पावर y, e की पावर माइनस, बाकी कलर रेड जैसा लग रहा है, e की पावर y e की पावर 2x, e की पावर 2y e की पावर 2x। इसको भी अगर ध्यान से देखें चौथा वाला को, तो ये है बच्चों e की पावर y, चौथे ऑप्शन को ध्यान से अगर देखो ना तो क्या बनेगा, e की पावर y बराबर c e की पावर x प्लस सी क्यूब। ये चौथा ऑप्शन भी ऐसे ही। 3x होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर 2x की जगह 3x, ठीक है ना, 2x की जगह 3x, ये मैंने चेंज करवाया था, गोखरू से एज इट इज क्वेश्चन उठ गया है। चलो देखो ये ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, चौथा, ये चौथा ऑप्शन है। तो e की पावर y e की पावर माइनस x e की पावर y e की पावर 2x e की पावर 2y e की पावर 2x e की पावर y e की पावर 6। नॉर्मली अपने कंसेप्ट लगा कि e की पावर जहां y है, e की पावर जहां y है वहां पर अगर v मान ले, और जहां e की पावर x है वहां u मान ले, तो e की पावर y का dy, v का dv, e की पावर x का dx और u का du फॉर्मेट। यहां से आगे बढ़ाए e की पावर y dy अपॉन e की पावर x और अपॉन dx बराबर dv बाई dx। dy बाई dx तो होता है p, e की पावर x हो गया u, e की पावर y हो गया v, u अपॉन v, और ये हो गया p डैश कर सकते हो या q कर लो, जैसा कि अभी पिछले वाला क्वेश्चन वाला, p बराबर u अपॉन v q। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर ये तो गलत था, 2 वाले गलत स्टार लगा हुआ है, अभी अगर ये हो तो e की पावर x का वैल्यू u, तो u क्यूब, p का मान u अपॉन v और क्यूब -1, ये p का मान, ये लिख एज लिखा, प्लस p क्यूब मतलब u क्यूब अपॉन v क्यूब, u क्यूब अपॉन v क्यूब और q क्यूब, और e की पावर y की वैल्यू v है तो v स्क्वायर बराबर 0, u क्यूब दोनों में से कॉमन आके 0 में चला जाएगा, v स्क्वायर से v क्यूब खत्म, v u क्यूब अपॉन v -1 प्लस u क्यूब अपॉन v बराबर 0, v एलसीएम ले लो तो u क्यूब माइनस v प्लस q क्यूब बराबर 0, v को उधर ले ले तो v बराबर क्या बना, u क्यूब प्लस q क्यूब। ये कलरेट है, ये कौन सी इक्वेशन है, कलरेट इक्वेशन, ये कलरेट है। तो v की जगह क्या लिख दे बच्चों, y, v की जगह सॉरी v की जगह नहीं, q की जगह, किसकी जगह, q की जगह। कलरेट क्या होती है, y बराबर px प्लस एफ ऑफ पी, तो ये तो वो जैसे p का फंक्शन वैसे q का फंक्शन, ये आपका qx जैसे तो ux, क्योंकि u कौन है, u e की पावर x है, और इधर कौन है, इधर y की जगह, इधर किसकी जगह, y की जगह, तो ये फॉर्मेट। तो v बराबर, ये कलरेट है, तो कलरेट में क्या करते हैं, p बराबर c लगा, तो यहां आ जाइए, v बराबर uc प्लस सी क्यू, यूसी प्लस कितना हो गया सी क्यू, v की वैल्यू कितनी, e की पावर y, और u की वैल्यू कितनी, e की पावर x, c प्लस कितना हो गया सी क्यू। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो e की पावर y बराबर c e की पावर x प्लस सी क्यू, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, 4 ही सही, और चारों चौथे ऑप्शन को क्या कर रखा है, घुमा रखा है, और बात वही है, क्वेश्चन में चेंज होना चाहिए। स्टार किसकी वजह से, यहाँ 2x हो गया, प्रिंट मिस्टेक हो गई, टाइप कर रहे थे 2 की जगह 3 प्रिंट हो गई। क्लियर बच्चों, कंप्लीट, ठीक है। आज यहीं तक देखते बच्चों, मैडम आगे, मैडम क्लास है अभी 4 बजे, ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए, और एक क्लास कल और बढ़ेगी तो पूरा फॉर्मेट आपका समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक आज 4th ग्रेड का रिजल्ट आया है, किन किन साथियों का हुआ, अगर कोई लाइव जुड़ा हुआ है तो बता दीजिए एक बार, जिन जिनका 4th ग्रेड में हुआ है वो बता दीजिए। क्या हाँ सर हमारा फाइनल हो गया, मेरे घर में बच्चों 3 बच्चों का हुआ है, तीनों लड़कियां हैं, एक मेरी छोटी सिस्टर है, एक कजिन सिस्टर है, तो किस किस का हुआ है देखिए,
फटाफट कमेंट कर दो। कमेंट आजकल थोड़ा लेट आने लग गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। यशवंत जोशी, नो सर नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, एफर्ट लगाओ थोड़ा सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरा भी नहीं हुआ है, ठीक है, मेरा भी नहीं हुआ है, मैंने भी दिया था फोर्थ ग्रेड, मेरा भी नहीं हुआ है, ठीक है। भगवान ने कुछ अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हो सकता है सेकंड ग्रेड में हो, ठीक है ना। जब बढ़िया लिखा हुआ होता है ना तो फिर छोटे मोटे नहीं होते। मेरा सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग भी रहा था, फोर्थ ग्रेड अभी हुआ ही नहीं था, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो रखा है। तो मेहनत करते रहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, आप हो जाएगा 100%। सेकंड ग्रेड में एफर्ट लगाओ, सेकंड ग्रेड में एफर्ट लगाइए, अभी समय है, एफर्ट लगाइए, ठीक है। यहाँ तक देख लो, यहाँ से आगे अपन कल देखते हैं। नर्वस नहीं होना, बस ये ध्यान रखना, मेन चीज है नर्वस नहीं होना। रिजल्ट को देख के नर्वस नहीं होना, रिजल्ट को देख के नर्वस नहीं होना। इसमें बहुत सारे चीजें है, किसी के नंबर कम पड़ जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन है, फिर सेकंड ग्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड में ना तो नॉर्मलाइजेशन है ना कोई प्रॉब्लम है। मेरे खुद के 142 के आसपास नंबर आए थे, 10 नंबर डिडक्ट हो गए, फर्स्ट पारी के अंदर था, तो क्या करें, ये तो पार्ट है, ये जीवन के पार्ट है, जीना पड़ेगा। कोई एक नंबर से रह जाता है, कोई आधा नंबर से रह जाता है। मैं तो खुद पॉइंट 30 से रहा हूँ, ठीक है, मेरी स्टोरी से ज्यादा और दर्दनाक और कोई है ही नहीं। मैं खुद पॉइंट 30 से रहा हूँ सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2024 वाले में, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कोशिश करते रहिए, बढ़िया तरीके से कोशिश करते रहिए, और निकालना ही है, बस ये ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड निकालना ही है, अपने पास और कोई दूसरा चारा नहीं, निकालना ही है। और उसके लिए बस ये ध्यान रखना, एक्यूरेसी रखिए आप, एक्यूरेसी रखिए। सबसे मेन मुद्दा क्या पता है, एक्यूरेसी चलना है भाई। जीके में हो सकता है कि 75 और 25% का रेशियो है, तो चलो फर्क भी कर दिया तो चलेगा, पर मैथ में तो 100% एक्यूरेसी के साथ ही आगे बढ़िए, ताकि आप 100% हो जाए। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए तो परफेक्ट है, हाँ कभी कोई माइनस प्लस की गलती हो जाए तो मेरे से आंसर गलत आ सकता है, बाकी आ रहा है परफेक्ट, तभी होगा सिलेक्शन, बाकी हो भी नहीं सकता, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करते रहिए।